टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप जानते हैं कौवा एकमात्र पक्षी है जो बाज पर चोंच मारने की हिम्मत करता है। वो बाज की पीठ पर बैठता है और उसकी गर्दन पर काटता है, लेकिन बाज कोई रिएक्शन नहीं देता, ना ही कौवे से लड़ता है और ना ही कौवे पर अपना समय बर्बाद करता है। वो बस अपने पंख खोलता है और आसमान में और ऊंचा उड़ना शुरू कर देता है। उड़ान जितनी ऊंची होती है उतनी ही मुश्किल होती जाती है, क्योंकि ऊपर सांस लेना बहुत मुश्किल होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण, और बस कौवा नीचे गिर जाता है। तो कौवों के साथ अपना समय बर्बाद करना बंद करो। बस आप खुद ऊंचाइयों पर चले जाओ और कौवे ऐसे ही नीचे गिर जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही इंसान का जीवन भी होता है। कौवे जैसी फितरत के लोग यहाँ पर भी बहुत मिलते हैं, हर कदम पर मिलते हैं, पर उनसे परेशान होने के बजाय या उनसे लड़ने के बजाय अपना रास्ता बदल लेना ही ठीक रहता है, क्योंकि जितना आप अपना कीमती समय उनसे लड़ने में या आर्ग्यू करने में लगाएंगे, उतने समय में आप कुछ अच्छा और बेहतरीन कर सकते हैं और आपकी एनर्जी भी किसी बेहतर काम में यूज हो सकेगी। और यही लॉ ऑफ नेचर भी है। तो हुआ कुछ ऐसा, एक बार एक मोहल्ले में एक कंपटीशन रखा गया, जिसमें उन्होंने एक ग्राउंड में बहुत बड़ा खंबा गाड़ दिया और लोगों से कहा, जो भी व्यक्ति इस खंबे के आखिरी छोर तक जाएगा और उस पर लगा हुआ झंडा लेकर वापस आएगा, वही विजेता होगा और उसे भारी रकम प्राइज में दी जाएगी। अब जीतने के लिए सभी लोग बड़े खुश और उत्साही हो गए और कहा गया कि ठीक 2 महीने बाद ये कंपटीशन किया जाएगा, इसलिए सभी पार्टिसिपेंट्स अपनी अपनी तैयारी कर लें। सभी लोग बड़ी लगन से प्रैक्टिस करने में लग गए। उस खंबे पर चढ़ने की प्रैक्टिस करने लगे। सभी उम्र के लोग, चाहे वो जवान हो या बूढ़े या फिर बच्चे, सभी अपना हुनर आजमाना चाहते थे। सभी उस खंबे पर चढ़ चढ़कर देखने लगे। दिन में कई कई बार प्रयास करते। सभी बड़े जोश से भरे हुए थे उस खंबे पर चढ़ने के लिए। वहीं कुछ दूरी पर एक कमजोर और गरीब सा दिखने वाला लड़का भी खड़ा रहता था और वो सभी लोगों को प्रयास करते देखता रहता और वो भी अपने मन में सोचता कि क्यों ना मैं भी ट्राई करके देखूं, और वो भी जुट गया प्रैक्टिस करने में। जैसे ही ट्राई करने के लिए चढ़ने की कोशिश करता, लोग पीछे से चिल्लाते और कहने लगते, जब हमसे नहीं हो पा रहा तो तेरे जैसा गरीब कैसे कर पाएगा। पर फिर भी उसने प्रैक्टिस बंद नहीं की। अब वो दिन भी आ गया जिस दिन फाइनल कंपटीशन होना था और एक एक करके सभी लोग पार्टिसिपेट करते गए, पर कोई भी ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था। कोई बीच में से ही फिसल जाता तो कोई काफी ऊपर तक जाकर वापस नीचे आ जाता। काफी देर तक लोग बड़े उत्साह से ट्राई कर रहे थे, पर अभी तक कोई भी सफल नहीं हो पा रहा था। लोगों को बड़ा आनंद आ रहा था ये देखकर और कह रहे थे कि कोई भी व्यक्ति पूरा ऊपर तक चढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि ये खंबा तो बहुत ज्यादा ऊंचा है। पर फिर वो लड़का आया जिसका सब मजाक बनाते थे। उसने उस खंबे पर चढ़ना शुरू किया। जैसे ही वो थोड़ी दूर तक गया, उसके हाथ फिसलने लगे। फिर क्या था, सभी लोग उसका मजाक बनाने लगे और जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, अरे जब इतने लोग नहीं चढ़ पाए तो तू क्या चढ़ेगा, चल नीचे उतर। लेकिन उसने कोशिश जारी रखी और डबल एनर्जी लगाकर और ऊपर बढ़ने लगा। वो बार बार नीचे देखता और फिर ऊपर की तरफ देखता और चढ़ता चला जाता। लोग उसका और मजाक उड़ाने लगे, पर वो लड़का रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो फिर नीचे देखता और फिर ऊपर चढ़ने लगता। धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ चढ़ता ही चला जा रहा था। अब वो चोटी के लगभग पास ही पहुंच गया और उस पर लगे झंडे को छू पा रहा था, पर नीचे खड़े लोग बस उसका मजाक ही बनाते जा रहे थे और कहने लगे, बस अब तो ये नीचे गिरने ही वाला है, ये गिर जाएगा, फिसल जाएगा, बस इसी तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन वो जैसे ही नीचे देखता तो दुगनी ताकत से ऊपर चढ़ता। तो फाइनली हुआ ये कि उस लड़के ने वो झंडा अपने हाथ में ले लिया और खंबे के आखिरी छोर तक पहुंच गया और विजेता घोषित हो गया। अब वो नीचे उतरा। तब लोग उससे पूछने लगे
कि तुम विजेता कैसे बने, तुमने ऐसा क्या किया, ऐसी क्या तैयारी की, क्योंकि तुमसे ताकतवर सभी लोग नहीं कर पाए पर तुमने कर दिखाया। वहीं कुछ दूरी पर खड़े एक दूसरे व्यक्ति ने कहा, ये कुछ नहीं बता सकता क्योंकि ये तो गूंगा और बहरा है। वो न बोल सकता है और ना ही सुन सकता है, इसलिए वो तुम्हें कैसे बताएगा कि वो कैसे कर पाया। अब सारे लोग बड़े हैरान थे ये जानकर कि ये लड़का तो गूंगा और बहरा है, लेकिन फिर भी ये चोटी तक चढ़ गया। फिर सारे लोग उस व्यक्ति से पूछने लगे क्योंकि वो उस लड़के के इशारों की भाषा को समझता था। उस व्यक्ति ने लड़के से पूछा तो लड़के ने बताया कि जब वो ऊपर चढ़ रहा था सभी लोग नीचे बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे, तालियां बजा रहे थे। मुझे लगा आप कह रहे हो कि और ऊपर चढ़ो और ऊपर चढ़ो। आप लोग मुझे मोटिवेट कर रहे थे, आप लोग बड़े उत्साहित लग रहे थे। मुझे लगा आप लोग मेरे ऊपर चढ़ने के लिए दुआएं कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। जब आप लोग मेरे लिए इतने खुश थे तो मुझ में और जोश बढ़ता गया। मैं नीचे देखता गया, जैसे ही मैं नीचे देखता आप लोग और खुश लग रहे थे, वैसे मैं और ऊपर चढ़ता चला जा रहा था। और शायद आप लोगों के द्वारा की गई प्रशंसा ही मेरी सफलता का राज है। तब वहां पर खड़े सभी लोग बड़े शर्मिंदा हो गए क्योंकि उन लोगों ने उसे मोटिवेट नहीं किया था, बल्कि वो सभी तो उस लड़के पर हंस रहे थे। क्योंकि वो लड़का सुन नहीं सकता था तो उसे यही लग रहा था कि वो उसे मोटिवेट कर रहे हैं और इसलिए वो खंबे पर चढ़ पाया। शायद अब तक आप समझ गए होंगे कि ये कहानी हमें क्या सिखाना चाहती है। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आपके जीवन में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमेशा आपको नीचे गिराने की कोशिश करते रहते हैं, आप पर हंसते हैं और मजाक उड़ाते हैं। तो बस आगे बढ़ने के लिए आप भी गूंगे और बहरे हो जाइए और आगे बढ़ते रहिए। मत सुनिए उन बातों को जो आपको पीछे खींचती हैं और डीमोटिवेट करती हैं। आपको सिर्फ इतना सोचना है कि आप आगे कैसे बढ़ें और ऐसे लोगों से कैसे निपटें। इसे कहते हैं आपदा में अवसर। अगर आप हर समय लोगों के साथ उलझते रहेंगे और हर किसी की बात का ध्यान देते रहेंगे तो आपकी एनर्जी और टाइम वेस्ट होता रहेगा, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड है और कुछ लोगों के बुरा बोलने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बल्कि आप उन बातों को भी पॉजिटिवली यूज करें और अपने काम करने की जिद को और बढ़ाएं और बाज पक्षी की तरह अपनी उड़ान को और ऊपर ले जाएं, तो निश्चित ही आपके विरोधी भी धराशायी हो जाएंगे कौवे की तरह। आई होप आपको लाइफ में आगे बढ़ने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ। टिल देन हंसते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।